Hello and assalamu alaikum. Welcome back to our channel and our Monday Mindful Nugget. आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो हम पिछले हफ्ते डिस्कस कर रहे थे, क्या हम वही कंटिन्यू करने वाले हैं या कुछ नया लाने वाले हैं एक्सपर्ट। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह पिछली दफा आप लोगों को क्वालिटी कंट्रोल, सिर्फ आप लोगों को नहीं, मुझे भी और मेरी टीम को भी क्वालिटी कंट्रोल के जो ये नए पैराडाइम ज़ोएब ने सिखाए, और हमें ये पता चला कि मर्चेंडाइज, प्रोडक्ट, डिवाइस, इस सब के अलावा भी क्वालिटी कंट्रोल एग्जिस्ट करता है। हाँ भाई, कंटेंट के अंदर, टीचिंग के लिए, कोचिंग के लिए, लीडिंग के लिए, कॉर्पोरेशंस में, तो हमेशा की तरह हमारे माइंडफुल एक्सपर्ट ने हमारे पैराडाइम्स ही बदल दिए और ऐसे जबरदस्त बेस्ट प्रैक्टिसेस वो इतने सिंपलिस्टिक तरीके से शेयर करते हैं कि हमारे लिए इंतजार करना मुश्किल हो जाता है नेक्स्ट मंडे माइंडफुल नगेट का। अब आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो तो एक्सपर्ट से पूछते हैं, सर को ऐड करते हैं स्ट्रीम में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम। परफेक्ट हो गया। अच्छा ज़ुएब, हमारा जो पिछला एपिसोड था जिसमें हमने क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात किया और आपने हमेशा की तरह एक नई जॉब डिस्क्रिप्शन बना दी, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो जॉबलेस लोग हैं वो सुन सुन के खुश हो सकते हैं, उनको नए आइडियाज मिल रहे हैं कि वो कौन कौन से प्रोफेशंस को टेकअप कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे आप ये बताइए कि हमने डिजाइन कर लिया, हमने एसएमई एक्सपर्ट की बात कर ली, हमने कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की बात कर ली, अब ऐसी कौन सी चीजें आपको लग रहा है जो हमें जानना जरूरी रह गई? नहीं, बिल्कुल। अभी क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो बात की थी तो हमने बेसिकली प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन, तो इन सारी चीजों को हमने ओवरऑल कवर किया था। तो अब तक जो है, तो इसका मतलब ये कि कोर्स बन चुका है और वो तैयार है। अब वो जा रहा है उस इंसान के हाथ में जिसको वो पढ़ाना है। अब वो तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी हो सकता है जिसने बनाया था, क्योंकि यहाँ पे बाहर में होता ही है कि अगर एक कोर्स इस तरीके से पूरा बना होता है तो उसमें इतने लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वो कोर्स के जिस तरह सेक्शंस किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर स्टैटिस्टिक्स 101 का कोई कोर्स है तो अब उसके मल्टीपल सेक्शंस होंगे जो मल्टीपल प्रोफेसर्स या टीचर्स पढ़ाएंगे। तो बात सारी वो हो जाती है कि प्रोडक्ट तो बन गया है, लेकिन अब आगे उसको पढ़ाने वाले जो हैं उनकी ट्रेनिंग, उनकी प्लानिंग कैसे होगी, क्योंकि कोर्स तो उनके पास एक प्रोडक्ट आ गया। अभी कोर्स एक सेमेस्टर का था या बच्चों का था या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग थी, वो पैकेज आपके सामने आ गया कि अब आप लॉग करना है। लेकिन जिसको पढ़ाना है वो या तो वो खुद था जिसने मिलके जो दसवीं था, या तो कोई और भी हो सकता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में अगर आप कोई वर्कशॉप करती हैं और आपको पता है कि ये 3 लोग और वर्कशॉप, तो ये कोर्स और फैलेगा, तो आप उन सारे लोगों को भी इक्वल माइंडसेट पे होना बहुत जरूरी है। तो इसको मैं कहूंगा फैसिलिटेशन प्लान आपका क्या होगा। उसका मतलब ये है कि जो पढ़ाने वाला है, वही वाली बात आ जाती है कि अगर वही आदमी बना भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो उसको फैसिलिटेट भी करना है, तो फैसिलिटेशन एक अलग चीज होती है। उसको पढ़ाना किस तरीके से, कंटेंट तो है अब सारा, लेकिन अब आपने बच्चों को किस तरह एंगेज करना है, आपका किस तरीके से आप बच्चों के साथ आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज क्रिएट कर सकते हो, आपका वेलकम लेटर क्या होगा। तो अब ये फैकल्टी की प्रेपरेशन हो रही है कि अब मैंने प्रोजेक्ट आ गया, अब मुझे इसको पढ़ाना है, तो उसको पढ़ाने से पहले मुझे खुद क्या क्या चीजें करनी चाहिए। अमूमन मुझे पता नहीं पाकिस्तान में कहाँ ये होता है, लेकिन एक डिपार्टमेंट होता है एजुकेशन में। मैं नोट करना चाहूंगी आपके थॉट लाइन में मैं अक्सर एक चीज ऐड वो क्या, हमारे यहाँ जब फैसिलिटेशन की बात आती है ना ज़ुएब, तो एक कॉमन प्रैक्टिस देखी गई है और अब भी यही होता है बहुत सारी जगहों पे, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे एकेडेमिया हो, चाहे सोशल सेक्टर हो, चाहे नॉर्मल स्मॉल बिजनेसेस की भी मैं बात कर रही हूँ। वहां पे ये कहा जाता है कि ये पकड़े आपका सामान, ये पकड़े आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपको हम टेस्ट करेंगे कि आप कितनी अच्छी तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं हमारी ऑडियंस को और कस्टमर को। अगर आपने प्रूव कर दिया तो हम मान जाएंगे आपकी इस सीवी को जो कह रहा है कि आपने ये सीखा और वो सीखा और वो सीखा। तो हमारे यहाँ तो पैराडाइम ही उलट है। हमारे यहाँ ये चैलेंज के तौर पे दिया जाता है बगैर ट्रेन किए, और कहा जाता है प्रूव योर सेल्फ बाय डिलीवरिंग द बेस्ट।
ये तो वैसी वाली बात होगी कि आपने किसी के हाथ में गाड़ी की चाबी पकड़ा दी, ये मेक श्योर किया नहीं कि वो ड्राइवर जो नया, जो हो सकता है जिसने गाड़ी बनाने में हेल्प की थी उसको पता हो, लेकिन जो और लोग जो वो कोर्स पढ़ाएंगे या वो गाड़ी चलाएंगे, क्या उनको भी गाड़ी चलाना आती है कि नहीं आती। तो उसमें ये आ जाती है बात कि बाय द बुक अगर हम इसके बारे में बात करें तो जैसे बाहर यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में, हर प्रॉपर यूनिवर्सिटी में या एकेडेमिया में या कॉर्पोरेट सेक्टर में भी सेंटर फॉर टीचिंग एंड लर्निंग एक इदारा होता है। जैसे करिकुलम एक डिपार्टमेंट है जो करिकुलम बनाता है, इसी तरह सेंटर फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, उस डिपार्टमेंट का काम ही यही होता है कि वो फैकल्टीज को ट्रेन करता है, हेल्प करता है कि अब आपने इसको बच्चों के साथ किस तरह इफेक्टिवली पढ़ाना है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। तो वो अगर नहीं होगा तो फिर आपकी वाली बात है कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट बेसिकली वही गाड़ी की चाबी पकड़ा दी कि अब आप जाओ चलाओ और अल्लाह मालिक है, गाड़ी अगर सही सलामत आ गई तो ठीक है, अगर पंचर करके गाड़ी कहीं लग गई, गाड़ी रिवर्स करते हुए कहीं मार दी तो फिर आप पे जिम्मेदारी होगी। तो अगेन इससे पहले हमें ये मेक श्योर करना है कि इस प्रोडक्ट या जो कोर्स या कॉर्पोरेट लर्निंग है या कोई वेबिनार है या कोई 3 वीक कोर्स है या 16 वीक कोर्स है, वो बन तो गया है, जिसके हाथों में जा रहा है उनकी ट्रेनिंग हुई है कि नहीं, कि उसको फैसिलिटेट किस तरह करना है, इसकी मोडालिटीज अगर ऑनलाइन है या हाइब्रिड है या सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है, तो इसका सारा प्लान वो आ जाएगा कि उसके हिसाब से हमने उनको मेक श्योर करना है। तो सेंटर फॉर लर्निंग एंड टीचिंग आज का, जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी तो हमने कोर्स डेवलपमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस को एज अ वर्ड हाईलाइट किया था, तो अभी मैं ये लफ्ज कहूंगा कि इस सेंटर फॉर लर्निंग एंड टीचिंग, ये अगर जो इदारे हैं जो टीचर्स को हेल्प करते हैं, प्रोफेसर्स को हेल्प करते हैं कि अब इसको लेके कैसे चलना है। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट तो मिल गया, लेकिन प्रोजेक्ट जो भी होता है, स्टूडेंट तो उस प्रोजेक्ट को कनेक्ट करता है टीचर के साथ, क्योंकि टीचर ही तो है जो आपको कंटेंट बताता है, समझाता है। तो उसकी ट्रेनिंग और उनको देना कि भाई ये कंटेंट हमने तो बना दिया है, अगर वो SME खुद भी है, फैसिलिटेटर है, तो एक अलग डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर प्रोजेक्ट बना दिया और अब ये 10 टीचर्स को बोल दिया जी ये कोर्स बना दिया हमने, ये 10 टीचरें ये पढ़ाएंगी, या प्रोफेसर्स को बोला कि भाई ये कोर्स बन गया है, अब 25 प्रोफेसर अपनी अपनी क्लासेस में पढ़ाएंगे, या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में HR ने या किसी ने बोल दिया कि जी ये ट्रेनिंग हमने बना दी है, अब आप लोग आगे जाके इसको पढ़ाओ। तो लेकिन बात सारी ये कि वो स्टूडेंट को एंगेज कैसे करेंगे, वेलकम कैसे करेंगे, क्या एक्टिविटीज करेंगे ताकि लोग बच्चे आपस में बात भी करें, इंटरैक्ट भी करें। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। जैसे सिंपल सी चीज है लेकिन अमूमन हर कोई नहीं करता टीचिंग में भी, कि अगर हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं कि एक वेलकम लेटर होता है, एक वेलकम लेटर होता है टू स्टूडेंट्स। कहने को एज सिंपल एज ये भी हो सकता है कि जी जैसे अगर मैं कोई क्लास लॉन्च कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ और मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो मुझे कोर्स मिला है पढ़ाने के लिए, अब मैं वो पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं स्टूडेंट्स को कैसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, अपना वेलकम लेटर, इंट्रोडक्टरी लेटर क्या होगा मेरा। हाँ, ये कहना तो आसान है कि जी मेरा नाम ज़ुहैब है, मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ और कल से हम शुरू कर देंगे पढ़ाई, ये तो बिल्कुल, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से अपना वेलकम लेटर किस तरह बनाएंगे, क्योंकि एक दफा ये चीजें बन गई तो फिर आपको तो सिर्फ रीयूज करनी है एवरी टाइम। तो वो वेलकम लेटर में किस तरह अपने बारे में आपने बताया, किस तरीके से आप लोगों को कोर्स के बारे में एक्साइट कर रहे हैं। जब लोग ऑनलाइन कोर्स या वो एक्सपीरियंस शुरू हो जाएगा तो किस तरीके से आपने मेक श्योर करना है कि आपकी आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज क्या होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं पढ़ाता हूँ और मैं जब ऑनलाइन पढ़ाता हूँ और अगर वो लाइव सेशन हो रहा है तो मैं फिर एक मैप होता है, यूएस का मैप होता है, और सारे फर्स्ट वीक जो होता है, इंट्रोडक्टरी वीक जो होता है कोर्स का, तो उसमें मैं फिर उनको बोलता हूँ कि ये मैंने मैप रख दिया है थ्रू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर सबके पास एक्सेस होता है क्लिक करने का उस मैप के ऊपर। तो मैं कहता हूँ सब बताएं कौन कहाँ पे बैठा हुआ है अभी। तो कोई बोलेगा मैं शिकागो में हूँ, कोई बोलेगा मैं न्यूयॉर्क में हूँ, तो वो बोलेंगे नहीं, वो इंटरैक्टिवली क्लिक करके बताएंगे हम मैं यहाँ पे हूँ। तो वहां पे उनके वो निशान लग जाएंगे ताकि मुझे भी पता चल जाएगा कि भाई लोग कहाँ से आए हैं, दूसरे के स्टूडेंट्स एक दूसरे से एंगेज हो रहे हैं। इस तरह की और भी बतेरी चीजें हैं, किस तरीके से आपने इसको अपना बनाना है, क्योंकि प्रोजेक्ट तो एक बना के आपको दे दिया, लेकिन उसको अपना कैसे बनाना है उसकी भी एक प्लानिंग होती है। तो आई थिंक वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने विदाउट प्लानिंग अगर जो पढ़ाने वाला है उसने ये चीज प्लान आउट नहीं की तो कंटेंट तो बना हुआ है, कंटेंट अच्छा भी होगा, लेकिन अगेन उस कंटेंट और स्टूडेंट के बीच में फैकल्टी होता है जो उस कंटेंट को समझाता है, लेके जाता है,
उसके बारे में किस तरीके से वो करेगा, तो वो प्लानिंग जो है वो बहुत जरूरी है। अगर मैं क्विकली कुछ फॉर्मेट्स आपको बता देता हूँ। एक तो हम सबको पता है कि एक होती है ऑन कैंपस पढ़ाई, ऑन साइट पढ़ाई होती है। एक होती है ब्लेंडेड या हाइब्रिड पढ़ाई, जिसमें अगर वीक का कोर्स है या 10 दिन का कोर्स है तो 5 दिन वो बोलेंगे आप घर से ये चीजें कर लेना और 5 दिन हम ऑनलाइन करेंगे और 5 दिन हम ऑन साइट करेंगे, तो उसको ब्लेंडेड कहते हैं। फिर तीसरी चीज ये है कि 100% ऑनलाइन है, कि आपने अपने ऑफिस के से या घर से रिमोट ऑडियंस को आपने केटर करना है। इसके अंदर भी दो लफ्ज मैं कहूंगा ऑनलाइन में या हाइब्रिड में एक्टिविटीज जो होती हैं, एक लफ्ज है सिंक्रोनस और दूसरा लफ्ज है एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस लफ्ज का मतलब ये है कि जैसे मैं और आप अभी लाइव बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन के फॉर्मेट में क्या लाइव सेशन स्टूडेंट्स के साथ हैं या नहीं? अगर हैं तो वो ऑनलाइन एक्सपीरियंस में होंगे सिंक्रोनस मोमेंट्स, कि भाई हर कोई ऐसा नहीं करता। अभी डिफरेंट पेडागोजिकल मॉडल्स होते हैं। जैसे मैं एक स्कूल के लिए जब मैं पढ़ाता था तो वो कहते थे एवरी सैटरडे को एक लाइव लेक्चर भी होगा, ऑनलाइन क्लास है लेकिन इंस्ट्रक्टर के साथ लाइव लेक्चर भी होगा। वर्सेस एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस का मतलब ये है कि कोई भी चीज लाइव नहीं हो रही। मैं अगर कोई चीज कह रहा हूं तो वो हर कोई अपने टाइम पे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 वीक का कोर्स है तो एक वीक में ये बच्चों ने पढ़ना है, उन्होंने ये काम करना है, ये चीजें करनी है, लेकिन वो अपने टाइम में करेंगे, लेकिन विद इन अ वीक उनको खत्म करना है। तो उसको कहते हैं एसिंक्रोनस, जिसमें कोई लाइव कंपोनेंट नहीं है। तो ये जैसे मैं मॉडलिटीज बता रहा हूं, पढ़ाने वाले को ये समझना होगा और प्लान बनाना होगा कि इसको मैंने कैसे लेके चलना है। ये गाड़ी मुझे तो दे दी, मैंने कैसे चलानी है? जब बम्पर आएगा तो मैंने धुड़म करके जाना है या आराम से लेके जानी है? तो अगर उसकी प्लानिंग अगर सही होगी कि मैंने टर्न किस तरह करना है गाड़ी को, गाड़ी की कार वॉश कितनी दफा करानी है, तो अब ये तो चाबी वाले के हाथ में है कि वो उस गाड़ी का किस तरह ख्याल रखता है। इसी तरह टीचर्स या प्रोफेसर्स या कॉर्पोरेट ट्रेनर्स जो होते हैं, अगर वो प्रोजेक्ट बनाने का हिस्सा होते हैं तो भी, और अगर नहीं होते तो भी, फैसिलिटेशन प्लान होना बहुत जरूरी है कि कंटेंट को किस तरह आपने उसको आगे लेके जाना है, किस तरीके से स्टूडेंट्स को एंगेज करना है। अगर ये चीज वर्कआउट नहीं करती तो कंटिजेंसी प्लान क्या होगा? ज़ोए, एक और चीज है जो एक डिलेमा बन गई है पोस्ट कोविड, वो ये कि, और अभी कुछ देर पहले मैं एक एक्सपर्ट के साथ थी तो हम वहाँ ये डिस्कशन कर रहे थे कि जब हम पोस्ट कोविड बात करें, वी लुकिंग एट कॉर्पोरेशंस कटिंग देयर कॉस्ट ऑफ, जिसमें उनको अपना सस्टेनेबल एक पोजीशन मेंटेन करना है ना बिजनेस का। अब चाहे वो कॉर्पोरेशन है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो ये आ जा रहा है तो बहुत कम ऐसी कॉर्पोरेशन या कि वो किसी के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के करें। आप इस चीज की कर रहे हैं तो ये बात तो हो गई स्पेंडिंग ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। तो आप मुझे बताएं कि जो आजकल हमारे दिल का दर्द है पोस्ट कोविड, वही कंपनी तो इससे बढ़ा नहीं रही। आप कहेंगे ट्रेनिंग भी की जाए, उनको समझाया भी जाए, प्लानिंग भी की जाए, इसकी तो कोई बीच की सूरत हाल निकल सकती है? कैन देयर बी अ वे अराउंड दिस प्रॉब्लम? देखिए, ये बिल्कुल वैसी वाली बात है कि जब अगर अगर करंट टीचर्स जो हैं या प्रोफेसर्स जो हैं, वो लोग, उनको अगर बोला जाता है कि जी हमारा अप्रूव्ड करिकुलम, इसको आप पढ़ाएं, तो अगर उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई भी तो फिर वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा। ये बिल्कुल वैसे, अगेन गाड़ी का एग्जांपल ले लें। अगर अगर चाबी ड्राइवर जो है, इस केस में हम फैकल्टी को बोलेंगे कि जिनके हाथ में चाबी है, अगर वो गाड़ी सही नहीं चलाएंगे तो जो पैसेंजर्स जो बैठे हुए हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा। तो इस वजह से, जैसे मैंने कहा कि की वर्ड है सेंटर फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, तो कोई भी डिपार्टमेंट जिसके अंदर उनका काम ही यही है कि ये प्रोजेक्ट बनाने वाले का डिपार्टमेंट अलग होता है जो करिकुलम टीम करती है, लेकिन सेंटर फॉर टीचिंग एंड लर्निंग होता है, वो आपको बेसिकली हेल्प करता है। उसका एक रोल ये होता है कि वो हेल्प करता है कि आपने उसको पढ़ाना किस तरीके से है, क्या हिकअप्स आएंगे, क्योंकि बच्चे कंटेंट हमने तो अपनी तरफ से टेस्ट कर लिया, लेकिन जब रियलिटी में जब इस गाड़ी को चलाएंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उसकी, जैसे ड्राइविंग की एक सेफ्टी ट्रेनिंग होती है, इसी तरह की फैसिलिटेटर्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए कि ठीक है, अब हमने इस कंटेंट को हमने अपने हिसाब से कैसे लेके आगे चलना है। तो ये चीज, इसको अपना बनाना बहुत जरूरी है, वरना अगर आपने इसको अपना नहीं बनाया
तो बच्चों को भी लगेगा या लर्नर्स को भी लगेगा कि लग रहा है कि बेदिली से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनका मतलब किसी चीज का पैशन जब होता है तो आप उसमें पैशनेट दिखते हो। अगर पैशन नहीं दिखेगा और आप बोलोगे किसी ने मुझे बस ये कोर्स बोला है पढ़ाओ जाके, अब जिस तरह बना दिया वो जबरदस्त गलत। हाँ बिल्कुल, बनाओ पढ़ाओ भी, तो इसकी बहुत जरूरत है। अच्छा, नहीं तो जब प्लानिंग की आप बात कर रहे थे, जस्ट वन लास्ट बिट बिफोर वी रैप अप दिस एपिसोड, और वो ये कि जिस वक्त हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, आप जिन जिन भी प्रैक्टिसेस का जिक्र करते हैं ज़ोएब, और इतना सिंपलिस्टिकली हमें बताते हैं कि हम उसको कोशिश करके कस्टमाइज कर सके अपने एनवायरनमेंट और कम्युनिटी के साथ, मुझे जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो ये जो आपकी मुस्तकिल बात होती है कि हर चीज़ को एक कस्टमाइजेशन की ज़रूरत है। वन साइज फिट्स ऑल वाली कहानी हम नहीं कर सकते किसी के साथ। जब मेरे और आपके जैसा इंसान जो कोचेस हैं, मेंटोर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, लीड्स हैं, सीएफओज हैं, सीईओज और मैनेजर्स हैं, बाहर गए, बाहर के मुल्क में बेस्ट प्रैक्टिसेस देखी, वापस आए और कंपनी के ऊपर आपने एक रूल ऑर्डर पास कर दिया, लेकिन उस रूल ऑर्डर पास करने के पीछे का जो डेलिब्रेशन, जो जरूरी प्रोसेस है, हाँ ज़ोएब, जिसके अंदर आप टीम का ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं, टीम के साथ बैठ के बात करते हैं और खुद डिसाइड करके डिराइव करते हैं द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, which is called customizing that need and then how to deliver towards that need. मेरे ख्याल से आप उसी तरफ इशारा करते हैं बार बार कि हमें अपनी पर्सनल कस्टमाइजेशन प्लानिंग के थ्रू करनी जरूरी है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल, इसका इस तरह सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि कोर्स मुझे दे दिया और वही कोर्स आपको दे दिया पढ़ाने के लिए, ठीक है, लेकिन हम दोनों की अलग पर्सनालिटी है। अब उसको हमने अपना कैसे बना के पढ़ाना है, क्योंकि बच्चों पढ़ेंगे तो वही लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स तो सेम ही है, लेकिन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अपने किस तरीके से कंटेंट बनता है, असाइनमेंट, डिस्कशन सब बनी हुई है। जोरा फ्लेवर कैसे ऐड होगा, फ्लेवर कैसे ऐड होगा, ताकि वो हमें अपना लगे कोर्स, ताकि ये ना लगे कि हम जबरदस्ती किसी की आगे लेके जा रहे हैं। तो अगेन वही कंट्रोल पे बंदूक रख के भाई चलो ऐसे ही करना है। तो हम लोग यहाँ पे इसको एक लफ्ज है एकेडमिक फ्रीडम के नाम से। एकेडमिक फ्रीडम में एकेडमिक फ्रीडम इसलिए क्योंकि फैकल्टीज को अगर वही वाली बात है कि कंटेंट किताब सबकी अगर सेम है तो बात समझाने वाला किस तरह समझाता है उसका अपना एक स्टाइल होगा, तो उसकी प्लानिंग बहुत जरूरी है, ताकि इन दी एंड अगर एक कोर्स जोरा आप पढ़ा रही हो और वही कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट को ये होना चाहिए कि उन्होंने सीखा सेम, लेकिन उसकी जो जर्नी थी वो जोरा अपने हिसाब से कर रही है, ज़ोएब अपने हिसाब से करेगा। वो चीज की प्लानिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि वो करिकुलम बिल्डिंग में नहीं आती। करिकुलम में तो कोर्स आपको प्रोडक्ट गाड़ी बना के दे दी है, लेकिन उस गाड़ी में एसी कितना कम करना है, साउंड कितना लगेंगे, गाना फुल ऑन स्पीड चलाएंगे या हल्का चलाएंगे, तो ये ड्राइवर के हाथ में है। तो ये अथॉरिटी और ये फ्रीडम फैकल्टीज ट्रेनर्स को मिलनी चाहिए, ताकि वो उसको अपना बना के चलेंगे, तो फिर स्टूडेंट्स जो लर्नर्स हैं वो भी बोलेंगे कि अमेजिंग एक्सपीरियंस, कोर्स भी बहुत अच्छा था, एज अ प्रोडक्ट कोर्स भी बहुत अच्छा था, और एज अ फैसिलिटेटिंग या टीचर या प्रोफेसर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ाया भी, एंगेज भी रखा। तो ये मैं कहूँगा जबरदस्त। ये तो मतलब आपने वो कैरेक्टर सेट बिल्ड कर दिया है, इट्स लाइक अ लेगो ब्लॉक। Each and every episode that we do, I'm so confident when I say this way, it's just become as a Lego block. जब हम कहते हैं हम बिल्डिंग बना रहे हैं और आप जब वो पार्ट्स की बात कर रहे हैं, आप फाउंडेशन की बात कर रहे हैं और आप स्टेप बाय स्टेप सस्टेनेबिलिटी की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, मुझे हर मंडे माइंडफुल नगेट से ये लगता है कि आप उस बिल्डिंग को सस्टेन कैसे करना है, थ्राइव करने के लिए सिखाते जा रहे हैं, ऐसे ही है ना? बस ठीक है, परफेक्ट है। तो जितने लोग, जितने फैसिलिटेटर्स, जितने ट्रेनर्स फीडबैक भेज रहे हो या ना भेज रहे हो, लाइक का बटन प्रेस कर रहे हो या ना कर रहे हो, हमें पता हो या ना पता हो कि आप सुन रहे हैं, लेकिन खामोशी से सुन रहे हैं, तो भी गौर से ये सुनिए कि बहुत जरूरी है कि प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, हर चीज का एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस हो। मैं बिल्कुल ये समझ
समझती हूँ, ज़ोएब बिल्कुल इस बात को समझते हैं कि पोस्ट कोविड पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो इश्यूज को हम सब सिविक सेंस में देखते हैं, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस देखते हैं, सब डिस्टर्बेंसेस अपनी जगह है, लेकिन क्या आपको और मुझे ये सोचना है कि क्या ये डिस्टर्बेंसेस इतनी सीवियर है कि हम अपने स्ट्रक्चर्स भूल जाएं, हम अपनी क्वालिटी कंट्रोल्स करना भूल जाएं, हम इसके ऊपर काम करना भूल जाएं कि इम्पैक्ट कितना गहरा है, इन्फ्लुएंस कितना गहरा है। आपका एज अ फैसिलिटेटर जो रोल है, एज अ मैनेजर जो रोल है, अपने टीम मेंबर्स को वो एक परफेक्ट एम्प्लॉय बन के आपने दिखाना है, वो आप कैसे करने वाले, तब जबकि आप एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो करें। और जो इतनी सारी हमने पिछले 30 एपिसोड्स में बातें की हैं, इसका मतलब है गौर गौर से, खामोशी से ही सही, बगैर लाइक का बटन प्रेस किए ही सही, सुन ले कि क्या क्या वो गोल्डन नगेट्स थे। थैंक यू वेरी मच ज़ोएब, आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया कि आप चीज़ों को इतना सिंपल कर देते हैं कि मुझे तो हर दफ़ा लगता है कि मुझे कोई ना कोई शख्स जहन में आता है कि अरे दिस पर्सन वाज लुकिंग फॉर अ जॉब, now I'm going to recommend this field of job to this other person. So thank you so much. आप सिर्फ मंडे माइंडफुल नगेट नहीं बताते, आप उसके साथ साथ विद इन द सोसाइटी जो लोग इस वक्त पोस्ट कोविड परेशान है ज़ोएब, who are looking for switching a job or looking to work towards something else which is not, they don't know their passion, आपकी बातों को सुन के ही लगता है सब लोग अपने पैशन ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह। और कुछ कहना चाहेंगे बिफोर वी साइन आउट? नहीं, बिल्कुल, मैं बस ये आखिरी चीज यही कहूंगा कि एक होता है मैसेज, एक होता है मैसेंजर। तो मैसेज क्या है उसका अच्छा होना तो जरूरी है, लेकिन मैसेंजर कौन है उस पर भी बहुत डिपेंड करती है बात, क्योंकि मैसेंजर मैसेज अच्छा है और मैसेंजर अच्छा नहीं है तो मैसेज भी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, सुनने में मजा नहीं आएगा, और लोग बोलेंगे कि यार मैसेज तुमने इतना अच्छा बनाया था। तो मैं यही कहूंगा कि मैसेंजर, जिसको हम बोलेंगे फैसिलिटेटर, टीचर, जो भी आगे जो कंटेंट, जो स्टूडेंट के जो फैसिलिटेटर है, जो कंटेंट और स्टूडेंट को कनेक्ट कर रहा है, उनकी ट्रेनिंग, उनका कंफर्टेबल होना, उनकी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, ताकि जब डे 1 से कोर्स शुरू होगा तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो स्टूडेंट्स ही बोल देंगे कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस हमारा गुजरा है। तो मैसेंजर पे बहुत फोकस करना होगा हमें। बिल्कुल। अच्छा, और इसके साथ-साथ मैं एक और चीज़ यहाँ कहना चाहूँगी बिफोर वी रैप अप टुनाइट्स प्रोग्राम, इज़ द फैक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन सारे प्रोग्राम्स का मकसद सिर्फ एक है, और वो ज़ोएब भी जानते हैं, प्रमोट एजुकेशन भी जानता है, मेंटरिंग हब भी जानता है, और मैं भी जानती हूँ, और वो ये कि पैराडाइम ऑफ थॉट हमारा बदलने की ज़रूरत है। हम बात कर रहे हैं फूड फॉर थॉट अगर दे रहे हैं, अगर कह रहे हैं कि आपके मंडे ब्लूज़ को कैटर कर रहे हैं, तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम आपको अपनी कैपेसिटी में ज़ोएब के एक्सपर्टीज के साथ रास्ता दिखा रहे हैं। तो ये रास्ता देख लें, समझ लें, लेकिन एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कम्युनिटी से ज़ोएब, वो ये कि हम लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं प्लानिंग की इम्पोर्टेंस को, क्वालिटी की इम्पोर्टेंस को। हम लोग अपने आप को एक सेल्फ पिटी वाले उसमें माहौल में ले जाते हैं ज़ोएब बोल के कि ओ इतनी परेशानी है, इतना स्ट्रेस है, अब क्या ये भी करना पड़ेगा? सब चीज़ें बना ली है, अब चेक भी करेंगे हम। पता तो है इतना अच्छा ब्रांड है हमारा, हमें क्या ज़रूरत है अपना प्रोडक्ट शू पॉलिश चेक करने की? हमें पता है काला लगता है ये। तो ये वाले जो पैराडाइम्स हैं हमारे, हमें बदलने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें जैसे ज़ोएब ने समझाया बहुत इंटेग्रल है। और जब मैं और आप कम्युनिटी में रहते हुए एक दूसरे के साथ किसी जगह भी मिलते हैं ज़ोएब, तो बड़े मज़े से बैठ के अपने दिल के दुख शेयर कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं यार इस ऑफलाइन और ऑनलाइन जिंदगी बर्बाद कर दी है। तो समझ लें कि ये जो तबाही और बर्बादी है, ये आधी से ज्यादा हमारी खुद की पैदा की हुई है, क्योंकि हम प्लानिंग, स्ट्रक्चर, डेलिब्रेशन पे काम नहीं कर रहे हैं। तो खुदारा काम करना शुरू करें और सोचना शुरू करें। क्यों ज़ोएब? आई होप मैंने रिकैप किया और जस्टिफाइड तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच।
थैंक यू वेरी मच। बस फिर हमारी तरफ से कराते हैं और जुएब आप साइन आउट कर रहे हैं शिकागो से। परफेक्ट हो गया। फिर स्टे ट्यून्ड इंशाल्लाह, ग्लू टू योर स्क्रीन्स, वेट for our other announcements also, and we'll come back with another Monday Mindful episode next time, next Monday. तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जोएब के डायरेक्ट वीडियोस के लिंक्स हम हमेशा देते हैं आप लोगों को। आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना है डायरेक्ट करें, इनडायरेक्ट करना है तो एनोनिमस सा फीडबैक और मैसेज भेज दें। हम किसी को नहीं बताएंगे कि हमारे पास सवाल आया है। मैं और जोएब मिलकर केटर कर लेंगे मंडे ब्लूज। Thank you so much, and we'll catch you next week, inshallah. Stay home, stay safe. Pakistan Zindabad. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम।